हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानिश्री स्टडी। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। आज हमारी करंट अफेयर्स की थर्ड क्लास है। आज हमारा टॉपिक जो है निर्वाचन नियुक्तियाँ। तो आज हम भारत की नियुक्तियाँ देखेंगे, यानी कि अपॉइंटमेंट। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आर ओ का भी 4 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारा करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक का ये है, अपडेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है देश के नए मुख्य न्यायाधीश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। अभी आर ओ में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है जस्टिस संजीव खन्ना को। ये जो इनका कार्यकाल है 10 नवंबर सन 2000 से लेकर 13 मई सन 2025 तक है। और ये कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं? ये 51वें। तो आपने ये नंबर भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी अपॉइंट हुई हैं। इन्होंने जो पहले रेखा शर्मा थी। अब रेखा शर्मा का जो स्थान लिया है वो लिया है विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, और ये 9वीं अध्यक्ष है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थोड़ा सा महिला आयोग के बारे में भी देख लेते हैं। ये एक सांविधिक निकाय है और इसकी स्थापना जो है ना जनवरी 1992 में हुई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन भी ईयर में पूछ लिया जाता है, तो आपने ये भी थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग। कैग की जो कैग हैं वो हैं के संजय मूर्ति जो है, ये हैं। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है ए आर ओ में, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आर्टिकल आपने याद रखना है 148। ये संवैधानिक निकाय है और कैग का जो कार्यकाल है 6 से 65 साल होता है। ठीक है, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है देश के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। अब नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष। ये इसको भारत को चुना गया है, यानी कि आईएसए का जो अध्यक्ष है वो भारत को चुना गया है। ठीक है, 2025-26 के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष तो भारत है, सह अध्यक्ष जो है फ्रांस को चुना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आईएसए का महानिर्देशक जो है अजय माथुर, कार्यकाल जो है 14 मार्च 2025 तक है इनका। और विश्व बैंक के ऊर्जा विशेषज्ञ जो आशीष खन्ना को आईएसए का अगला महानिर्देशक चुना गया है। ठीक है, अगले वाला कौन बनेगा? अगले वाला बनेगा आशीष खन्ना। अभी ये जो है ये अजय माथुर जो हैं ये हैं आईएसए के महानिर्देशक, ये लेकिन 14 मार्च 2025 तक थे। अभी जो है आशीष खन्ना जो है नेक्स्ट जो है, इन्हें आशीष खन्ना को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त किए गए जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ये 90 अध्यक्ष हैं। और ये गठित कब किया गया था? गठित किया गया था 1993 में, 1993। इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष है और दो दो जो हैं इनके अन्य सदस्य होते हैं। तो एक जो है वो प्रियांक कानून नगो, दूसरा जो है डॉक्टर न्यायमूर्ति, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, विद्युत संजन सांगी। तो ये आपने थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है। ठीक है, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा को चुना गया है। अब इसरो के नए अध्यक्ष जो है वो चुने गए हैं, वो है नियुक्त किए गए हैं वी नारायणन। ये पहले जो है एलपीएससी के अध्यक्ष थे और इन्होंने जो स्थान लिया है एस सोमनाथ का। एलपीएससी क्या होता है? लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम सेंटर। और अब इनके जो एलपीएससी के जो निर्देशक नियुक्त किए गए हैं एम मोहन, और ये जो हैं वी नारायण जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो अब भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चीफ ई सी कौन बने हैं ना? ज्ञानेश कुमार बने हैं। नंबर आपने याद रखना है, 26 है। और ये जो हैं 19 फरवरी 2025 से 26 जनवरी 2029 तक जो है इनका कार्यकाल होगा। इसका कार्यकाल 6 से 65 साल होता है। अब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये तो मुख्य चुनाव जो है ये चुने गए हैं, लेकिन ये इसको जो है एक गठित समिति होती है वो चुनता है। तो इसमें चयन जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस एक विपक्ष का नेता होता है। तो विपक्ष के नेता कौन है? वो राहुल गांधी जी हैं। तो इन तीनों ने इसको जो है, इस समिति ने जो है इसको जो है चुना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, और ये 26वें हैं। ठीक है, अब नए चुनाव आयुक्त, ये तो थे मुख्य चुनाव आयुक्त। अब दो जो हैं अन्य जो हैं चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो नए चुनाव आयुक्त हैं वो विवेक जोशी हैं, और एक और जो दो होते हैं ना, एक तो विवेक जोशी चुने गए हैं, दूसरे जो हैं सुखवीर सिंह संधू है। ठीक है, तो आपने ये भी थोड़ा ध्यान देना है। अब आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वो 10th जो है वो है क्रिस्टी
क्रिस्टी कोवेंटी को चुना गया है। ठीक है, अभी जो वर्तमान में थॉमस वारव है जो जर्मनी के हैं, और ये जो क्रिस्टी कोवेंटी है, इनका कार्यकाल 8 साल के लिए होगा और ये 23 जून 2025 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। ध्यान देना, 23 जून 2025 से। पहली महिला और पहली अफ्रीका की होंगी ये जिम्बाब्वे से है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। IOC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ हैं। भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए जज जो हैं न्यायमूर्ति जयमाल्स बागची हैं, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। जस्टिस जो बागची हैं ये मई 2031 में, ध्यान देना है, मई 2031 में CJI को के पद संभालेंगे। और जो अब इनका जो से अपनी और जो से मई 2021 से 31 से जो है पद संभालेंगे, और 2 अक्टूबर 2031 को ये सेवानिवृत्त तक इस पद पर बने रहेंगे। तो ये ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट के नए जज हैं न्यायमूर्ति जयमाल्स, ठीक है, जो बागची, और ये जो है CJI कब चुने जाएंगे, मई 2031 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।